Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Harshita, Om, Rajveer, Rudra, Saloni, Sanskar, Soham, Tanvi, Vedant, and Vivek. Okay, I hope you all are good. काफी कम स्टूडेंट्स आए हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तुम सब लोग जग गए होंगे, ठीक है। और बेटर तो ये है कि आप लोग अपना कैमरास वगैरह ऑन रखो। ओके, स्टार्ट। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूमुलेटिव टेस्ट पेपर 1 वो डिस्कस हो गया था और प्रोग्रेशंस का कुछ प्रैक्टिस किया था। ठीक है, सो प्रोग्रेशंस में एज सच एनी डाउट? अच्छा, कमिंग मैथ्स टेस्ट का सिलेबस प्रोग्रेशंस एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे वो, ठीक है। प्रोग्रेशंस के देयर वर 15 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में? ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। इसका nth term is a plus n minus 1 into D. p, where a is the first term, d is common difference, and n is number of terms. And summation of n terms, this equals to number of terms upon 2 into first term plus Last. last term, or we can say nth term. ठीक है, sometimes nth term is not given, so we can use nth term as a plus n minus 1 into d. Now a plus a is 2a, so Sn is equal to number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into D. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों के माइंड में होना चाहिए, लाइक समेशन ऑफ n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और वी कैन से नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म a plus n minus 1 into d। जस्ट इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ठीक है, सो लास्ट टर्म पे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे ऑलरेडी सॉल्व। अच्छा, एक पॉइंट ये भी माइंड में रखना, लाइक 3 टर्म्स a b एंड c इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये प्रोग्रेशंस वाला, है ना। इसके अंदर स्टार्टिंग में है अरिथमेटिक, फिर ज्योमेट्रिक, देन हार्मोनिक। हार्मोनिक नेक्स्ट ईयर कवर करेंगे। This year we will be covering arithmetic progressions and geometric progressions. Okay. बाकी इनफिनिट टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी में आता है ये, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, है ना, ऐसा। ठीक है, सो ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। बिकॉज दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंस होता है फिक्स, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स। सेकंड माइनस फर्स्ट विल बी सेम एज थर्ड माइनस सेकंड। ओके, ठीक है, सो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए थे, लाइक ये भी हो गया था, लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग फिफ्थ टर्म इज 11 एंड नाइन्थ टर्म इज 7, देन फाइंड आउट द 16th टर्म। तो T5 से लेकर के T9 तक, यानी 4 टर्म्स आगे मूव किया हम लोगों ने, और 4 डिफरेंस हो गया वहां पे -4। तो 4 टर्म्स -4, सो फॉर 1 टर्म -1। नाउ T9 से लेकर के T16 तक अगेन 7 टर्म्स और हैं, यानी -7, 7 - 7, फाइनल आंसर 0। और वी कैन यूज द फॉर्मूला लाइक T5 is a plus 5 minus 1, यानी 4d। जैसे T2 यानी सेकंड टर्म में होता है a plus d, थर्ड टर्म में a plus 2d, फोर्थ टर्म में a plus 3d, 100th टर्म के अंदर a plus 99d। ठीक है, ऐसे ही T5 a plus 4d, T9 a plus 8d। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करोगे, लाइक टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and d, and then T16 is a plus 15d। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन भी हो गया था 24, 20, 16, 12, हाउ मेनी टर्म्स विल बी हैविंग समेशन 72। क्लियरली दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस। 4. बेटा 4 नहीं, कॉमन डिफरेंस -4 है। एवरीथिंग शुड बी विद साइन। हाँ, एवरीथिंग शुड बी विद साइन and without silly mistake, मतलब obviously बात है। So 24, 20, 16, 12, common difference is -4, summation of n terms is equal to number of terms upon 2, 2a, यानी 2 times first term is 24 into 2 is 48 plus n minus 1, and difference is -4।
ठीक है, विद साइन इसको मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं देन साइन विल गेट चेंज्ड, तो -4n माइनस माइनस प्लस यानी कि +4। इसको करोगे आप सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली यहाँ पे है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स, देन n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 9, यानी 4 टर्म्स एंड 9 टर्म्स बोथ हैविंग समेशन 72। सो यहां तक लास्ट लेक्चर में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एग्जांपल 2005 plus 2000 plus 1995 and so on, which term या which number of term will be first negative term? Which number of term will be first negative term? Like series is 2005, 2000, 1995 continuously decreasing, decrease होते 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 कभी ना कभी negative term भी आएगा। ठीक है, so we have to find out the order या the number of term which will be first negative. ऐसा करो ट्राई। 2005, 2000, 1995, which term will be the first negative term? सेकेंड क्वेश्चन भी सीरीज डिफरेंट है और क्वेश्चन का पर्पस सेम है, विच नंबर ऑफ टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से और देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर चैट बॉक्स का। 'Series is 2005, then 2000, then 1995. Clearly all numbers are divisible by 5. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस है -5 और एक ऑब्जर्वेशन और है यहाँ पे, हियर all numbers are divisible by 5. ओके, सो इस सीरीज को आगे मूव करोगे ना तो 101% फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी माइनस, ये कंफर्म है कि यहाँ पे -5 कंपल्सरीली आने वाला है। नाउ वी कैन यूज द nth टर्म फॉर्मूला एंड विच इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. Tn यानी nth term, we have to find out the value of n. Tn is -5, a is first term which is 2005, n minus 1 and d यानी common difference which is also -5. ठीक है, using transposition take 2005 on the left side यानी -2005 -2005 -5 यानी -2000 10 और फिर इसको कर दो यहाँ पे कैंसिल 5402 n minus 1 is equal to 402, so n is equal to 1. बेटा n minus 1 is equal to 402, so n is equal to 403. 403 यानी 403 ये आंसर।
403rd. इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये था कि ऑल टर्म्स आर क्लियरली डिविजिबल बाय 5, सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म शुड बी -5. ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है तो अच्छा है, अदरवाइज कुछ और सोच. मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है यहाँ पे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म शुड बी -5, है ना. तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं और करो ट्राई, और आंसर आपको चैट बॉक्स में. So is this an arithmetic progression? डेफिनेटली इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस. अच्छा, एक सेकेंड. But sir, यस 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 यस. क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन. दिस इज 202 एंड दिस टर्म इज 1995. या सॉरी 195. अभी ओके है. yes, sir. तो ये क्वेश्चन 209, 202 and then 195. Harshita, we have to find out the order, number of term, not the term, but number of term. Sir, your screen is not visible. So question is which number of term will be first negative term. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार ये क्लियर नहीं हो पाता, लाइक विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव. जैसे यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्वेशन है कि ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाई 5, सो 0 मस्ट, हाँ, सो 0 मस्ट कम एंड 0 के बाद में -5. यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसमें सच कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं होता. आप लिखो डायरेक्ट यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला, Tn is equal to a plus n minus 1 into d. A is 209 plus n minus 1 and d is minus 7. ठीक है, इसको करते हैं सिंप्लीफाई एंड nth टर्म शुड बी नेगेटिव यानी लेस देन 0. देखो पॉजिटिव नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं ना, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव, नंबर्स विच आर लेस देन 0 आर नेगेटिव. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन कंप्लीट. So now this is 209, ठीक है, -7n plus 7 less than 0. -7n can be taken on the right side using transposition. जैसा इक्वेशंस में होता है सेम इन इक्वेशंस में भी करते हैं. ठीक है सर. 209. हाँ बोलो विराज. Sir, if we take -7 on that side, then will the sign, like inequality sign, change? -7 को राइट साइड कैसे लेके आओगे?
ऐसे No, sir. डिवाइड करके क्या? हाँ सर. बेटा डिवाइड थोड़ी होता है ऐसे। अब तुम एक मेरे को ये बताओ, जैसे 5 प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4, तो ये 2 यहाँ पे ऐसे डिवाइड होता है क्या? No. That नहीं होता because है। there is addition first. एग्जैक्टली। तो ऐसे तो फिर डिवाइड होगा भी नहीं, है ना? तो माइनस Yes. 7n ऑन द राइट साइड प्लस 7n, नाउ 209 प्लस 7 इज 16. 216। अच्छा मेरे को आप एक बात ये बताओ अभी, लाइक 2 लेस देन x और x ग्रेटर देन 2, सेम और डिफरेंट? Same. सेम। Same. So we can also write like 7n is greater than 200n 16. 16, यानी n greater than 216 upon 7। Yes. ठीक है, now you can divide ऐसा। तो 216 upon 7 ऑलमोस्ट कितना आ रहा है बोलो? 31 पॉइंट समथिंग, 29 पॉइंट समथिंग, या 30 पॉइंट समथिंग? Sir, 30 point something. 30 point something. ये टर्म है 30 पॉइंट समथिंग, यानी n should be greater than 30 point something, but because of n is a number of term, must be natural number, like first term, second term, third term, 1.5 term नहीं होता। ठीक है, तो n मिनिमम कितना होना चाहिए? Minimum 30 and maximum 31. बेटा मैक्सिमम 31 नहीं, जैसे n ग्रेटर देन 2.5, तो n मिनिमम कितना आएगा? 3. हाँ -1. बेटा -1 थोड़ी आएगा यहाँ पे, आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इसका। लाइक n ग्रेटर देन 30 पॉइंट समथिंग, देन n मिनिमम 30 और 31 और 29, 30 और 29 और 31। थर्टी पॉइंट समथिंग से ग्रेटर 30 होता है, 31 होता है? 31. 31. Minimum 30, maximum 31. तो n मिनिमम विल बी 31. 31, यानी 31st टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अभी Yes. सपोज करो क्वेश्चन ये होता कि फाइंड आउट दैट टर्म, तो फिर आप यहाँ पे n का वैल्यू पुट करोगे 31, एंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 209 प्लस 31 माइनस 1 यानी 30 इंटू -7, 30 इंटू 7 इज 210, यानी ऐसा, एंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी -1। 1. बट अभी क्वेश्चन था विच नंबर ऑफ टर्म, like 30th या 31st या 32nd, तो 31st term will be the first negative. Then Yes, sir. हाँ Sir, I had a doubt. हाँ बोलो। Sir, here our minimum n is 31, so we cannot हाँ। define maximum, right? Because that will go हाँ to डेफिनेटली obviously 31st बात के है। आगे 31st के आगे सारे टर्म्स क्या आने वाले हैं? negative. नेगेटिव टर्म। एग्जैक्टली। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी द नेगेटिव टर्म, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स विल बी द नेगेटिव टर्म्स। हाँ ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी द पॉजिटिव। हाँ, sir, then that will be again I think 30 एग्जैक्टली। because 31st term is negative. So हाँ before अब that क्वेश्चन also. होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, हाउ मेनी टर्म्स in this question how many terms will be positive? Answer chat box करो। In this question, for this question, how many terms will be positive? For this question, how many terms will be positive? तो काफी स्टूडेंट्स में आंसर रिप्लाई कर रहे हैं 402 रॉन्ग आंसर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर Negative. ये था 403rd, ये होगा 402nd, तो इसके पहले पॉजिटिव टर्म्स 401। 2. 1. 1, sir. बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर आएगा 401, बट यहाँ पे इसमें 0 आने वाला है क्या बोलो?
No, because they are not So divisible by. हाँ, so -1 के just left में you will get only positive terms. तो यहाँ पे number of positive terms will be 29 और 30. 30. 30. ठीक है, 31 - 1. बट यहाँ पे number of positive terms will not be 402, will be actually 40. 1. हाँ, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. फाइंड आउट समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. Find out summation of first n natural numbers. First n natural numbers will be starting with 1, then 2, then 3, then 4 up to n. Like 100 natural numbers होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 up to 100. 50 natural numbers हैं then 1 2 3 4 5 6 up to 50. n natural numbers हैं then 1 2 3 4 5 6 up to n. ऐसा. Clearly arithmetic progression with common difference. 1. +1. First term is also 1 and number of terms is also n. n. So formula will be number of terms upon 2 into first term plus last term. Yani n upon 2 into 1 plus n, or we can write ऐसा n into n plus 1 upon 2. माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है, डेट कैलकुलेशंस में यूज होता है. करेक्ट. Yes, sir. Sir, Next this is question. formula for the sum of terms, right? First n natural numbers. Okay, only for that. हाँ, must be starting with 1. ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 6 लिखा है और फिर वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज करो, ऐसा नहीं होगा यार, है ना. Yes. एग्जैक्टली दिस शुड बी स्टार्टिंग विद 1 और यहाँ पे कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा. So difference should be 1, like for that डिफरेंस शुड बी specific. 1. एग्जैक्टली बेटा, ऑब्वियस ही बात है ना. फर्स्ट नेचुरल हाँ. नंबर्स आप देखोगे तो वहां पे डिफरेंस कितना होता है, 3 4 5 6. डिफरेंस कितना होता है? 1. हाँ, ठीक है. देखो ऐसे होता है, जैसे एक सीरीज होता है दिस 1 + 2 + 3 + 4 up to n. Second series is like 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square. And third series is like 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube up to n cube. ठीक है. Statement for first series is summation of first n natural numbers. Second में summation of squares of natural numbers. Third में summation of Cubes. cubes. तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है this n into n plus 1 upon First n natural 2. This formula for this is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 2n plus minus 6. upon 6. Sir, square होता है ना, like बेटा formula. स्क्वायर यहाँ पे होता है n into n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर. ये आपको बेसिक फॉर्मूले आइडेंटिटीज में ही बताया था, वही एक्सप्रेशन है. अगेन सेकंड सीरीज will be arithmetic progression or not? Second series. No, sir. हाँ, 1 No, 4 sir. 9 16 कॉमन डिफरेंस फिक्स नहीं है, सो नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे जस्ट फर्स्ट सीरीज ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सेकंड और थर्ड अरिथमेटिक नहीं होते हैं. इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पता होना चाहिए. वेरीफाई भी कर सकते हो, लाइक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर. तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे n का 5 यानी 5 then 6 5 into 10 plus 1 यानी 11 upon 6 और ये हो गया अभी 55. Sir, हाँ बोलो. second series will be special series. Second series actually special series है, neither arithmetic nor geometric nor harmonic. This is miscellaneous or special series. Done. Yes. 1 4 9 16 25 इनका आप समेशन करते हो तो प्रॉपर कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता. जस्ट यहाँ पे आप n की वैल्यू 5 पुट कर दो. ठीक है. वेरीफाई करोगे तो ये भी 25 ही निकल के आने वाला है. 1 + 4 5 + 9 14 प्लस 16 यानी 30 और 25 यानी 50. 5. बिल्कुल.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूले में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, फाइंड आउट summation of first n odd numbers, first n odd natural numbers, ये टाइप। n odd natural numbers, n even natural numbers, ये क्वेश्चन। So odd numbers 1, then 3, 5, 7 and so on. First term is 1 common difference, 2. number of terms we N. have to find out the summation of n terms। बताओ क्या एक्सप्रेशन। Number of terms upon 2 into into 2a plus n minus 1d, into 2a यानी 2 times first term first term. plus n minus 1 into t's common difference and which is 2. हाँ, ये सिंप्लीफाई करो और देखो कितना आंसर आता है फाइनली। 2 plus 2n minus 2, 2 and 2 cancel, outside of bracket है n upon 2, this 2 is also cancelled, n into n is n square। n square। ये आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट है। दिस इज समेशन ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग देखो ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, like example summation of first 5 odd numbers, so answer will be 5 square यानी 25 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, 5 odd natural numbers। इनका समेशन आप करके देख लो, 100% 25 आएगा। ठीक है, 4 plus 5 9 और 9 और 7 यानी 25, करेक्ट है। क्वेश्चन होता है समेशन ऑफ फर्स्ट 6 odd natural numbers, देन आंसर विल बी 6 स्क्वायर यानी 36। आप एक्स्ट्रा कितना ऐड करोगे, 11, तो 25 plus 11 is 36, correct। Yes, sir. Okay, now question is this, summation of first n even natural numbers, summation of first even n natural numbers,
मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स में तो निकल के आता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, फॉर ऑड नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर, एंड फॉर इवन नेचुरल नंबर्स अभी आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। First term 2, common difference 2, number of terms n. Summation. Number of terms upon 2, bracket. Two a plus n minus 1 into Sir, b. it will be n into 2 plus 2n upon 2. हाँ तो 2 plus 2n में 2 कॉमन आएगा ना वहां पे, फुल सिंप्लीफाई करो, n upon 2, 2a यानी 4 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस इज 2। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, n upon 2, दिस इज 4 plus 2n minus 2, 4 minus 2 is 2 यानी 2n plus 2, we can take common कितना, 2 remaining n plus 1. n plus 1. Now this 2 cancel, final answer है n into n plus 1. 1. 1, like summation of 6 even numbers, 6 into 7 यानी आंसर 42. 42, 2 4 6 8 10 और 12 समेशन करके डेफिनेटली 42 आने वाला है। Sir, 2 4, हाँ बोलो। sir, here we can do n into n, so it will be n square plus हाँ n. हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वी कैन आल्सो राइट n स्क्वायर प्लस n, डिपेंड करता है फाइनली ऑप्शंस के ऊपर, समझ गए? Yes, sir. तो कोई इशू नहीं है, तुम लिख सकते हो ऐसा n स्क्वायर प्लस n। बाकी जो आपको ठीक लग रहा है n इंटू एन प्लस वन और n स्क्वायर प्लस n, वैसा माइंड में रख लो, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है दिस, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन summation of 7 terms is 9, S7 यानी summation of 7 terms and S9 is 7 यानी summation of 9th term. 9 Nine. terms, 9th term नहीं बेटा, 9 terms, first 9 terms ये given है आपको 7, then find out S16 यानी summation of 16 terms. 16 टर्म्स। S7 का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू सेवंथ टर्म, यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का समेशन है 9, फर्स्ट 9 टर्म्स का समेशन है 7, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ फर्स्ट 16 terms. 16 टर्म्स। सोचो, देखते हैं क्या करते हैं, करो ट्राई। चलो क्वेश्चन में थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिक से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। लाइक समेशन ऑफ 7 टर्म्स इज 9, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू सेवंथ टर्म, ये 7 टर्म्स हो गए और इनका समेशन गिवन है 9।
D-1 बिल्कुल करेक्ट है. Now 9 terms. Summation 7. So what will be the summation of these two terms? Summation of 7 terms is 9. Summation of 9 terms is 7. तो इन दोनों का टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए? 16. इन दोनों बेटा ये जस्ट 2 टर्म्स हो सर गए ना. -2 होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे 7 टर्म्स है, इनका वैल्यू है 9. फिर 9 टर्म्स है, इनका वैल्यू है 7. तो इसका मतलब 9 जो समेशन था वो अभी 7 रह गया. तो यानी ये जो दो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं इनका समेशन कितना होगा? माइनस. भाई सपोज करो ऐसा होता कि 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स का समेशन है लेट्स से 20. 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स का समेशन है लेट्स से 30. तो बाद में जो दो टर्म आ रहे हैं उनका समेशन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना. 10. Yes, sir. ऐसा समझ के चलो आप, जैसे 7 PM तक आपके पास लेट्स से 9 रुपीज थे, और 9 PM तक मतलब फ्रॉम मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं ना, फ्रॉम मॉर्निंग अप टू 7 PM लेट्स से 9 रुपीज. फ्रॉम मॉर्निंग अप टू 9 PM लेट्स से 7 रुपीज. तो एक्स्ट्रा कितना एक्सपेंस हो गया इन 2 आवर्स के अंदर? 2 rupees. -2. हाँ, -2. तो 7 टर्म्स का समेशन है 9. 9 टर्म्स का समेशन है 7. यानी एक्स्ट्रा जो 2 टर्म्स आ रहे हैं इनका आउटपुट कितना होगा यहाँ पे? -2. -2. अब एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो. अरिथमेटिक का एक स्पेशलिटी होता है ना. ये क्या स्पेशलिटी है? मतलब वो तो फिक्स है ही, क्या कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है वहां पर, बट एक स्पेशलिटी और है. लेट्स से फर्स्ट टर्म है a, देन सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2D. 2d एंड सो ऑन. लेट्स से लास्ट टर्म है b. सो सेकंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? B - D. b माइनस डी. ऑब्वियस ही बात है. अब d ऐड करने पे राइट साइड मूव करोगे तो d माइनस करने पर लेफ्ट साइड. इसके भी पहले टर्म b माइनस 2D. 2d. अभी एज सच कोई स्पेशलिटी यहाँ पे दिख रहा है क्या? बोलो. Sir, we can see D is multiplied by 1, like added 1. वो तो ठीक है यार, मतलब ऑब्वियस ही बात है, वह तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता ही है ना कि कंटिन्यूअसली डी ऐड होता है वहां पे. ये तो डेफिनेशन हो गया इसका. मैं कुछ और ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ. इसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है क्या? Sir, D increases. It was first D, then it's 2D. Then तुम बेटा एक ही बात को बार बार बोल रहे हो है ना. अभी जैसे ये स्टेटमेंट हो गया कि डी ऐड हो रहा है, अब तुम सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हो कि डी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है क्या? no, sir. हाँ तो सेम है ना. तो सेम क्यों बोल रहे हैं? ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे स्कूल्स वगैरह में आंसर्स आते हैं कई बार कि वी हैव टू राइट द आंसर इन 5 लाइंस. तो काफी स्टूडेंट एक ही लाइन को ऐसे बार बार ऐसे वर्डिंग्स को चेंज करके वो लिख देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना. a plus 2 a plus d a plus 2d. लास्ट टर्म है b, देन सेकंड लास्ट b minus d. बिफोर दिस b minus 2d. एनी ऑब्जर्वेशन? चलो मैं बताता हूँ, फिर यार आप लोग बोर हो जाओगे ना. ठीक है. स्टार्टिंग और लास्ट.
समेशन कितना आ रहा है? A plus B. सेकेंड और सेकेंड लास्ट समेशन A plus B. थर्ड और यहाँ पे दिस समेशन A plus B. definitely we can conclude कि in arithmetic progression pairs from starting and last will be having same summation. ठीक है, आउटपुट सेम ही होता है स्टार्टिंग और लास्ट से. सपोज करो स्टार्टिंग टर्म है 2, लास्ट टर्म है 10, सेकेंड टर्म है लेट से 6 और आपको फाइंड करना है दिस टर्म. ठीक है, सो डेफिनेटली फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस Last. सेकेंड लास्ट. हाँ, यानी 12 माइनस 6 p इज इक्वल टू 6. कुछ और लिख सकते हैं आप. हाँ, क्या 6 अभी पॉसिबल है नहीं है, कुछ और लिख सकते हो, जैसे 2 3 इधर लिख लो और फिर यहाँ पे p लिख लो. then 2 plus 10 is equal to 3 plus p, यानी p is equal to 12 minus 3 यानी 9. ठीक है, तो स्टार्टिंग और लास्ट से पेयर्स का समेशन होता है सेम. स्टार्टिंग एंड लास्ट. इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. अभी वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं. 7 टर्म्स समेशन वाज 9, 9 टर्म्स समेशन वाज 7. सो डेफिनेटली 7 के बाद में 9, 7 के बाद में 2 टर्म्स, देन टोटल 9 टर्म्स. तो इन दोनों टर्म का समेशन विल बी माइनस. Minus 2. Finally we have to find out the summation of how many terms. 16. यानी 9 टर्म्स के बाद में और कितने टर्म्स आने चाहिए? 7. 7. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. 7 टर्म्स, ये 7 टर्म्स और यहाँ पे 2 टर्म्स. 7 टर्म्स, 2 टर्म्स और 7 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हो गए? 16. 16 टर्म्स. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग और लास्ट से पेयर्स का समेशन सेम ही होता है. तो ये 7 टर्म्स और ये 7 टर्म्स, हाउ मेनी पेयर्स? 7 पेयर्स और एक पेयर ये रहा. टोटल पेयर्स कितने हैं बोलो? 8. 8 पेयर्स. 16 टर्म्स में 8 पेयर्स बनते हैं. 9 पेयर कैसे बन जाएंगे? 16 टर्म्स है. एंड ईच पेयर हैविंग समेशन. Minus 2. हाँ, सो बिल्कुल टोटल समेशन 8 इंटू Minus -2 यानी माइनस 16. 16. फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से थोड़ा सा. 7 टर्म्स थे स्टार्टिंग से, फिर 2 टर्म्स और आ गए, टोटल बन गए 9. हाँ, फर्स्ट 7 टर्म्स का समेशन है 9. 9 टर्म्स का समेशन है 7. तो डेफिनेटली इन दोनों टर्म का समेशन कितना होना चाहिए? Minus 2. -2. क्योंकि टोटल में आपका 2 डेफिसिट हुआ. हाँ, 2 डेफिसिट हुआ था ना, 2 डेफिसिट हुआ था, इसलिए फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ 16 टर्म्स. यानी 9 टर्म्स के बाद में 7 टर्म्स और, तो टोटल 16 टर्म्स यानी पेयर्स 8, ईच पेयर फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट हैविंग सेम समेशन. एक ये पेयर भी है, इस पेयर का समेशन है -2. टोटल पेयर्स है 8, तो समेशन माइनस 16. 16. अच्छा, जल्दी से अब ये रिप्लाई करो. सपोज करो यहाँ पे होता लेट से 11 या फिर 13, देन आंसर. Sir, answer like instead of -16, it will be positive something. 6.
क्वेश्चन है दिस, summation of 7 terms 28, 9, 32. summation of 9 terms 13, summation of 7 terms 9, summation of 9 terms 13. Then we have to find out the summation of 16 terms. सेवन टर्म्स का समेशन है 9, 9 टर्म्स का समेशन है 13. तो इन दोनों का समेशन कितना रहा होगा बोलो? 4. 4. ईच पेयर हैविंग सेम समेशन. टोटल पेयर्स है 8. दिस पेयर का समेशन है 4. तो टोटल समेशन 8 into 4. यानी 30. 32. इसको बोलते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, जस्ट अपना माइंड यूज करके. ओके, इसके Sir. पहले क्वेश्चन. हाँ बोलो. Sir, here instead of like doing this, I first substituted like values in equation. विच So, इक्वेशन? The sum of like terms. So then देखो तुम सुनो एक मिनट के लिए. क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यूज पुट करके फिर दो इक्वेशन क्रिएट करने हैं. उन दोनों इक्वेशंस को एज अ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके आप सॉल्व करोगे, फाइंड करोगे ए और डी, फिर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां पे वैल्यूज पुट करोगे, फिर समेशन फाइंड करोगे. इतना तुम करना चाहते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं है, आंसर तो उससे भी आएगा. ठीक है, yes sir. बट उसमें मिनिमम तुम्हारा 1 पेज फिल होगा. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी तुम्हारा ऐसा मन है तो करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Yes sir. हाँ, क्योंकि आंसर देखो उससे भी आने वाला है. और यहाँ पे हम लोग एज सच कोई लॉन्ग मेथड सीखने वाले तो नहीं है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन 1 hour. ऐसा सीखना है क्या हम लोग को, बताओ? No sir. हाँ ठीक है, तो इसलिए वो मेथड से मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए ट्राई. बाकी फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उससे जल्दी हो जाएगा तो एक बार ट्राई करके देखो, इससे भी ट्राई करके देखो, टाइम नोट करो और फिर डिसीजन लो, है ना? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना. एक नोट करके पॉइंट. In arithmetic progression, summation of m terms is n and summation of n terms is m, then summation of m plus n terms will be minus of m plus. ये माइंड में रखना इम्पोर्टेंट है. Summation of m terms is n, summation of n terms is m, then summation of m plus n terms will be minus of m plus n. Like example, S7 given है 9, S9 given है 7, then S7 plus 9 यानी कि 16 will be minus 16. वही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला भी माइंड में रख सकते हो. लाइक एग्जांपल है दिस, summation of 50 terms is let's say 90, summation of 90 terms is 50, then summation of 140 terms will be minus Minus 140. 140. So this is important point number. इसको एक काम करते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 and this is point number, now this will be point number 3. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पता होना चाहिए. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ sm is equal to sm, यानी summation of m terms is same as summation of n terms, then summation of m plus n terms will be 0. जैसे यहाँ पे देखो, like in this example 24, 20, 16, 12, how many terms will be having summation 72? इसका आंसर आ रहा था 4 and 9. 9, यानी 4 terms and 9 terms having same summation. 4 terms summation है 72, 44, 60 and then 72. ठीक है, इसके बाद में आएगा 8, 4, 0, फिर -4 और -8.
इन 5 टर्म्स का समेशन है 0, तो 9 टर्म्स का समेशन भी 72. ठीक है, हियर S4 is equal to S9, then 101% S13 will be 0. 0, क्योंकि 13 का मतलब है 9 टर्म्स के बाद में 4 टर्म्स और आने वाले हैं, तो वो यही टर्म्स आएंगे बट नेगेटिव में आएंगे. डन. Yes, एंड sir. देन टोटल समेशन विल बी 0. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखना है. दोनों पॉइंट अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो. लाइक फर्स्ट पॉइंट इज समेशन ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n, समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m. लाइक S7 है 9, S9 है 7, then S16 will be Negative 16. negative 16. ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समेशन ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ, N terms. then summation of m plus n terms will be 0. like this example. Summation of 10 terms is equal to, let's say, summation of 15 terms, then summation of 25 terms will be 0. और एक एग्जांपल है ये कि summation of 10 terms is equal to 15, summation of 15 terms is equal to 10, then summation of 25 terms will be Negative 25. negative 25. Correct. Next example. Next example आप ये सॉल्व करें. ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2. फर्स्ट टर्म है लेट्स से स्मॉल a, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस है d, लेट्स से कॉमन डिफरेंस है कैपिटल B. ओके, समेशन यहाँ पे लेते हैं लेट्स से n टर्म्स और यहाँ पे लेते हैं p टर्म्स. समेशन ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज, समेशन ऑफ p टर्म्स for second series given है p square upon q square. Then find out t5 for first series upon t7 for second series. यानी फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स एंड सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के p टर्म्स का समेशन रेशो ये गिवन है p स्क्वायर अपॉन सॉरी n स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. Then we have to find out the ratio of fifth term of first series and seventh term of सेकेंड सीरीज. ये क्वेश्चन करो, ट्राई देखते हैं. Sn1 summation of n terms for first series can be written as n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Summation of p terms for second series can be written as number of terms upon 2 into 2a, 2 capital A plus n minus 1 or p minus 1. P minus Small d और capital D? capital D. कैपिटल D. और ये गिवन है n स्क्वायर अपॉन P square. p स्क्वायर. ठीक है, क्लियरली दिस 2 and this 2. Is that equal to summation of even numbers?
समेशन ऑफ इवन नंबर्स कहाँ पे सर रहते हैं आपके? ऑड नंबर्स सर, कहाँ पे odd summation number? of हाँ मतलब वो ठीक है कि n स्क्वायर इज समेशन ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता यार, आप थोड़ा एक समझने का ट्राई करो, है ना। n टर्म्स का जैसे समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स डेफिनेटली n स्क्वायर आता है, बट n स्क्वायर इज ऑलवेज समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? no sir, but that is possibility. हाँ मतलब दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, लाइक 1 + 3 + 5 इज 9, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट इज Yes. 9 इज ऑलवेज 1 + 3 + 9, तो ये स्टेटमेंट Wrong. No. वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। जैसे 1 + 3 + 5 9 आता है, बहुत अच्छी बात है, बट 9 इज ऑलवेज 1 + 3 + 5 या 9 इज एक्जैक्टली 1 + 3 + 5, तो वो फिर रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है आप लोगों का कि n स्क्वायर जो है समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स है, ठीक है, बट कंपल्सरी ऐसा है तो वो कमेंट नहीं कर सकते हम लोग, है ना, तो कैंसिल, ठीक है। एंड इसके अलावा दिस n कैंसिल, हेलो, Yes sir, we can hear you. तो n upon p into a is equal to n cube upon p cube. Definitely we can cancel this n and this n cube how many times? N square. This p and this p cube cancel how many times? 2 times. P square. Similarly, n or n square cancel n times, p or p square cancel p times. Now remaining expression is this 2a plus n minus 1 into t upon 2 capital A plus p minus 1 into capital D is equal to n upon, P. हाँ, फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो काफी लोग यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने का ट्राई करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे द एक्सप्रेशन विल बी वेरी लेंथी और वेरी टफ। आप अभी जो एक्सप्रेशन फाइनली फाइंड करना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन इज T5 यानी फिफ्थ टर्म फॉर फर्स्ट सीरीज। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? a plus n minus 1 into D. D. d। for fifth term a plus 4D. small d or capital D, Small d. and T7 for second series capital A Capital plus plus 6D. 6 capital D. कैपिटल डी। तो आपको अभी ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब थोड़ा माइंड यूज करो, आपको फाइनली फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विदाउट कैलकुलेटिंग ए और डी वगैरह। सोचो, मतलब ऐसा कुछ सोचो कि दैट ये एक्सप्रेशन आ जाए, ऐसा कुछ। मतलब सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है, कंपेयर करके। कंपेयर ही करना है, बिल्कुल ठीक है, कंपेयर ही करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे है 2a बट इन दिस ओनली, वो भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता है। वी कैन डिवाइड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हो ना, तो वैल्यू विल बी सेम ओनली, वैल्यू विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, Yes sir. 2 यहाँ पे डिवाइड और 2 यहाँ पे डिवाइड। अच्छा, राइट साइड में डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है। जैसे सपोज करो 14 अपॉन 10 विल बी सेम एज 7 अपॉन, Yes, sir. हाँ, तो इसमें Yes. बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप 2 डिवाइड कर रहे हो, यही हो रहा है ना। Yes sir. यस सर। सो अब इसको सिंप्लीफाई करो जस्ट यार, है ना। 2a अपॉन 2 यानी a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d। D. 2 कैपिटल A अपॉन 2 इज कैपिटल A प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल
D. 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 Now compare two final expression. This term should be 4, 4. and this term should be 6, 6. exactly. So n minus 1 upon 2 is equal to 4. N is equal to 3, 3. बहुत गलत रिप्लाई करते हो हमेशा यार. 3 कैसे आ जाएगा? 9, sir. फर्स्ट 9. क्रॉस 9 मल्टीप्लाई आएगा इंटू सर. 4 8 और फिर प्लस 1 यानी कि 9. p minus 1 upon 2 is equal to 6. p 13. is equal to 13. 13. अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. क्वेश्चन कंप्लीट. So a plus 4d upon capital A plus 6 capital D is equal to n upon p यानी कि 9 upon 13. 13, यही फाइनल क्वेश्चन था आपका. आपको दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना था. फिर से देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन था समेशन ऑफ n टर्म्स फॉर फर्स्ट सीरीज n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Summation of p terms for second series p upon 2 2 capital A plus p minus 1 into d. Already given है n square upon p square. 2 cancel, n cancel, p cancel. Remaining है n upon p. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. no, Okay. So now remaining expression is this 2a plus n minus 1 into d 2 capital A plus p minus 1 into capital D. ये है n upon p. And then finally we have to find out the value of fifth term for first series, seventh term for second series. कंपेयर करोगे, यहाँ पे है जस्ट ए, बट यहाँ पे अवेलेबल था 2a. सो 2 डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. सपोज करो यहाँ पे होता 3a, तो फिर डिवाइड करते कितना? 3. ठीक है, अभी 2a है तो 2. एक्सप्रेशन सेपरेट. a plus n minus 1 upon 2 into d, a plus p minus 1 upon 2 into capital D. ठीक है, ये कंपेयर. दिस टर्म शुड बी 4, दिस टर्म शुड बी 6. 6. वैल्यूज ऑफ n एंड p वापस से सब्स्टिट्यूट. क्वेश्चन कंप्लीट. सो फाइनल आंसर है 9 upon 13. एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से सॉल्व करो. आंसर चेक बॉक्स करना है. क्वेश्चन है दिस. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2. सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल डी, कैपिटल डी. ओके. समेशन ऑफ n terms for first series upon summation of p terms for second series. Given है 2n minus 1 upon 3p plus 2. Then find out t4 for first series upon t6 for second series. करो ट्राई.
आंसर हर्षदा, आंसर है आपका 13/11। 13/11। 13/11 तो मुश्किल है आंसर से। बेटा कुछ सिली मिस्टेक हुआ है, 13/11 नहीं आएगा। यहाँ पर ये n और ये p रिमेनिंग है अभी, ठीक है। तो n इंटू 2 डिवाइड a प्लस n माइनस 1/2 d p रिमेनिंग a प्लस p माइनस 1/2 इंटू कैपिटल D, ऐसा is equal to 2n minus 1/3p plus 2. Finally, we have to find out a fourth term for first, sixth for T4 for first, तो 13/35. 13/35 देखते हैं. So T4 for first series यानी a plus 3d and T6 a plus 5D. 5 capital D. यानी this should be equal to 3. this should be equal to 5. हाँ, n minus 1/2 is equal to 3, n is equal to 7. 7, p minus 1/2 is equal to 5, p is equal to 11. 11. ये वैल्यूज अभी आप कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये बनेगा n कितना पुट किया हम लोगों ने 7, ये 7 बेटा, ये 7 है ना, ये भी है अभी रिमेनिंग है, वापस ठीक है वो, p 11 और a plus 3d इन ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट में है a plus 5d इज इक्वल टू n 7 into 2 minus 1 यानी कि 13, p is equal to 11, 33 plus 2 यानी 30, 5. बट ये 7 और 11 अभी रिमेनिंग है, तो a plus 3d अपॉन a plus 5d इज इक्वल टू फाइनली कितना 13 into 11 अपॉन 35 into 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसा, तो ये आएगा इसका फाइनल आंसर। डन। Yes. ओके, अच्छा जल्दी से कर लेते हैं कंप्लीट। एक टर्म और होता है यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक, हाँ बोलो। अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज, जैसे a and b are two numbers, then arithmetic mean जनरली इसको शो करते हैं कैपिटल ए से, will be a plus b upon 2. a b c 3 numbers हैं, then arithmetic mean is exactly same as average, यानी a plus b plus c upon एवरेज सुना है ना आप लोगों ने? हाँ सर Yes, sir. बस वही एवरेज a plus b upon 2, 3 नंबर्स हैं तो a plus b plus c upon 3. अच्छा, एक पॉइंट और विच इज कॉल्ड एज टर्म्स कंसिडरेशन। इन एपी देखो, जैसे 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं आपको अरिथमेटिक के अंदर, तो बेस्ट ये रहता है कि वी कैन कंसीडर ए, थर्ड टर्म a plus d एंड फर्स्ट टर्म इज a minus D. d. क्लियरली वी कैन सी कॉमन डिफरेंसेस। D. का बेनिफिट क्या होता है ना, कई बार आपको 3 टर्म्स का समेशन गिवन होता है, तो इनको आप ऐड करते हो ना, डेफिनेटली d विल गेट कैंसिल, Cancel. आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा ऑफ a।
लेट्स से 4 टर्म्स कंसीडर करने इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देयर वी कैन कंसीडर ऐसा a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, इसके पहले आप कंसीडर करते हो a माइनस डी, और फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हो a माइनस 3d. कॉमन डिफरेंस D. d नहीं है कॉमन डिफरेंस, ठीक से देखो. 2D 2d. अगेन इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये, आप इनको ऐड करोगे ना सारे टर्म्स को, देन d विल गेट कैंसिल्ड. ऐसे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं तो वी कैन कंसीडर a प्लस डी, a प्लस 2d. प्रॉपर एक सिमेट्री टाइप का यहाँ पे फिक्स करते हैं. इसके पहले a माइनस डी और यहाँ पर a माइनस 2d. अगेन इनको आप ऐड करते हो तो माइनस डी माइनस 2d यानी माइनस 3d, और यहाँ पे है प्लस 3d, कैंसिल. कॉमन डिफरेंस d. इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक शीट सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करके आना लेक्चर में, अदरवाइज एक सेपरेट सेशन रख के वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. अच्छा, पेपर्स वगैरह में भी आप लोगों को डाउट होता है ना, तो आप लोग अलग से इंडिविजुअली पूछ सकते हो, है ना. लेक्चर्स वगैरह में इतना टाइम नहीं मिल पाता है जनरली, तो सेपरेटली या इंडिविजुअली भी कोई डाउट होता है किसी को तो व्हाट्सएप करके और एक इंडिविजुअल मीटिंग रख के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ऐसे ही जूम पे डिस्कस कर सकते हैं. एग्जाम्पल है दिस, summation of 3 terms of arithmetic progression is given as 27, and summation of their squares is 293. Then find the terms. ये क्वेश्चन है. Summation of 3 terms of arithmetic progression is given as 27. Summation of their squares is 293, and then we have to find out the terms. जो terms हैं वो find करने हैं. तो 3 terms हैं, we can consider a minus d. Then next a and third a plus d. Summation given है 27. Clearly value of a is 9. हाँ. Now summation of their squares, यानी 9 minus d bracket square plus 9 square plus 9 plus d bracket square, ये given है 290. 3. Now find the value of d. Find करो. This is like a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab, यानी माइनस 18d, फिर 81, फिर 81, 18d और d स्क्वायर. 18d 18d Cancel. कैंसिल. 81 81 81 टोटल 240. 53. Using transposition right side, 293 minus 243, 50. d square plus d square. 2D square. D square is equal to 25. 25. D will be 5 और -5. हाँ, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट गेट कर रहे हैं. समेशन ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी. इंक्रीजिंग जीपी का मीनिंग ये होता है कि टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए. डेफिनेटली वहां पर कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. Positive. Positive. So terms 9 minus d, 9 or 9 plus d. 9 minus d is 4, 9 is 9, 9 plus d is 4, 1 4, 14. यानी आंसर है 4, 9 और So 13. 13. No, sir. 14.
14, 9 plus 5 is 14 ना बेटा. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट ये माइंड में रखना, जैसे कॉमन डिफरेंस 0 भी होता है. 2 2 2 2 2 is also arithmetic progression with common difference. 0. 0. एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये सॉल्व करके आना है आपको. क्वेश्चन है दिस. How many 3-digit numbers exist of which digits are in arithmetic progression? मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं where digits are in arithmetic progression? Like 147 is a number जिसमें digits arithmetic progression में है. Similarly 741 is also a 3-digit number where digits are in arithmetic Progression. ठीक है. और जैसे 210 is also a 3-digit number where digits are in arithmetic. Progression. But 012 ये 3-digit number होता है क्या? No. हाँ. तो इस टाइप के कितने नंबर्स पॉसिबल हैं वो आपको कैलकुलेट करके आना है. नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे. आज इतना ही करते हैं. शीट सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करके आना. बिफोर लेक्चर भी डिस्कस कर सकते हो, लेक्चर के टाइम पे भी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, अच्छे से रहो, है ना. थैंक यू.